आई ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे इस इंडस्ट्री में ग्रूम किया। और आज से 10 साल पहले जब मैं आपसे मिला था, तो आई ऑलवेज थैंक्स टू गॉड एंड माय पेरेंट्स, उनकी ब्लेसिंग्स थी और मैंने ये डिसीजन लिया और आपके साथ ये जर्नी स्टार्ट की और रेस्ट इज हिस्ट्री। आज मैं जहां पर भी हूँ तो बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन, सो आई ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड और स्पेशली आई ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू। सो सर थैंक यू आप वेरी में मच सर। एंड आप में वो क्वालिटी थी, वो कहते ना, अगर बीज में दम हो ना तो पेड़ भी दमदार होता है। तो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड आपके अंदर इस तरह की चीजें थी। आपका नेचर इतना शानदार था पहले दिन से ही। आप बिल्कुल हमेशा डाउन टू अर्थ रहने वाले इंसान, अपने से बड़ों की जबरदस्त इज्जत करने वाले, चाहे वो बिजनेस में हो या ना हो। मैं हमेशा देखता हूँ आपका नेचर बड़े बुजुर्गों को लेकर, महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, और बात करें सिस्टम में तो किसी भी लीडर को इतना जबरदस्त सम्मान देने का जो जज्बा आपके अंदर है, कोई भी लीडर हो, टियानशियन कोई भी है, वो आपके लिए ऐसे होता है जैसे एक फैमिली मेंबर होता है। ये जो क्वालिटी है दोस्तों, बहुत बिरले लोगों में होती है और यही इनकी कामयाबी की निशानी है। क्योंकि हमें जिनसे मतलब होता है ना, उनके लिए कभी कभी हम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कहते ना, मतलब कि यार जिसके खाए पिए और खिसके, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में पता नहीं कब कौन किसकी जगह पर कहां पे क्या काम आ जाए। इसलिए ऑलवेज हैव अ एटीट्यूड लाइक आवर गोल्ड लाइन अपकमिंग डायरेक्टर योगराज शर्मा जी। जबरदस्त सर, हम तो आपके दीवाने हैं, क्योंकि आपने कायल बना रखा है दुनिया को अपने नेचर से और साथ में अपने मेहनत से। जबरदस्त एज ए लीडर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, इट्स ग्रेट ऑनर टू मी। और मैं सर एक ही बात जानता हूँ, मैं थोड़ी देर पहले एक सॉन्ग सुन रहा था और मैंने सोचा था कि लास्ट में मैं ये लाइनें जो सुनाऊंगा, बट आपने इतनी बड़ी बात कह दी तो इट्स ग्रेट ऑनर टू मी। और मैं चाहता हूँ कि मैं स्टार्टिंग करने से पहले आपको बताता हूँ कि हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। तो वही वाली बात है सर, दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कितनी भी बदल जाए, तो हम बदलेंगे नहीं, जैसे हैं वह रहेंगे और सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि सुधर जाए तो फिर वो योगराज का है। थैंक यू वेरी मच सर। और आई फील प्राउड कि आप ऐसा मानते हैं और इट्स ग्रेट ऑनर टू मी। एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे सर ने कहा, सर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, बट ये सर का बड़प्पन है। सो माई सेल्फ योगराज शर्मा एंड आई बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश। मैंने एक फार्मर फैमिली में जन्म लिया और अम्बिशियस था बचपन से। और जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, तो मैं बचपन से इतना बड़ा ड्रीमर था कि आसपास में हालात कैसे भी हो, बट मुझे लगता था कि मैं कुछ बड़ा होकर करूंगा। और इसी जद्दोजहद में जिंदगी के कुछ साल निकल गए और जब मैं 17 साल का था, 12th के एग्जाम दिए थे। 17 साल कुछ महीने की जर्नी थी और उसके बाद मेरे पास ऐसे हालात थे कि मैं जीवन में कुछ करूं, क्योंकि मेरी स्टडी या मेरे जो यंगर सिस्टर्स थी उनकी स्टडी आगे चल सकती थी। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना चाहिए। और फिर मैंने, ये बात है 26 अगस्त 2002 की, तो 26 अगस्त 2002 को मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे कुछ करना है। और पहली बार मैं अपने घर से बाहर कदम रखा और अपनी जर्नी स्टार्ट की, अपना कैरियर स्टार्ट किया एज अ मार्केटर। डोर टू डोर मार्केटिंग से जर्नी स्टार्ट हुई और जिंदगी के तकरीबन 9-10 साल धक्के खाने के बाद एक बात तो समझ आ गई कि जिंदगी में अगर आपको कुछ बड़ा करना है, तो आपकी काबिलियत के साथ, आपकी मेहनत के साथ साथ आपके पास एक राइट प्लेटफॉर्म, राइट अपॉर्चुनिटी का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो राइट अपॉर्चुनिटी है कितना इंपॉर्टेंट है, ये जिंदगी के 8-9 साल के एक्सपीरियंस ने, या जो जंग हम लड़ रहे थे ना, उसने ये सिखा दिया। और उस समय मैं चाहता था कि मैं जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए कोई स्टेप लूं। तो मैंने उन्हीं दिनों में अपना होम अप्लायंसेस का बिजनेस शुरू किया था, ऑन बिजनेस, और मुझे लगता था इसमें कुछ बड़ा करेंगे। बट वन फाइन डे मेरे दोस्त की कॉल आई और उन्होंने कहा कि मुझे आपको किसी से मिलवाना है
और आपके मतलब का कुछ काम है। तो मैं 300 किलोमीटर से स्पेशली जो है मिलने गया, और जब मैं होटल हिमानी रूम नंबर 104 में पहुंचा तो वहां पे मैंने पहली बार मेरे जो ग्रेट मेंटर हैं, माय कोच, माय गुरु, ऑनरेबल डायरेक्टर पाल बसनाई जी, उनके वहां पे दर्शन हुए, उनसे मिले, बातचीत हुई। और बातचीत में बस ऐसी बातचीत हुई कि वो दिन और ये दिन, तब से हम साथी हैं, और जब तक ये जीवन है तब तक हम साथ हैं सर, ताउम्र साथ हैं। तो सुपर। मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आई ऑलवेज विद यू। सिचुएशन कैसी भी रही हो, बहुत सारे हालात, अप्स एंड डाउन्स हमने जीवन में एक साथ देखे, बट जब डिसीजन लिया ना तो करते चले गए बस। पर मैं उस दिन को याद करता हूँ जब मुझे टियान्स अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया जा रहा था, तो मुझे सिर्फ एक चीज समझ आई कि अगर सर के साथ, अगर उनकी लाइफ में इतने बड़े बदलाव हो सकते हैं, इतना चेंज हो सकता है, तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता। और सर बहुत अच्छी इनकम उस समय आप ले रहे थे, बहुत शानदार कार आप उस समय ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कंपनी से कार फंड जो कि $25,000 आपको मिले थे, तो आपके पास स्कॉडा ऑक्टिविया लाल रंग की बहुत ही शानदार कार। तो मुझे लगा कि मेरा जो कार का सपना है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे उस दिन फीलिंग आई थी, जो इंट्यूशन हुई, वो यही थी जब आपने कहा कि हर साल यहाँ से फ्री में विदेश टूर मिलते हैं। मुझे लगता था मैं मेहनत करूंगा, काम करूंगा, तो कार भी आ जाएगी, पैसा भी आ जाएगा। बट अब मेरे पास एक ऐसा जो है ऑप्शन था, ऐसी चॉइस थी कि मैं यहाँ से काम करके, काम सब पैसे मिलते, और काम अगर अच्छा करते तो मैं फ्री में विदेश जा सकता था। तो ये जो फीलिंग्स आई मुझे कि अब मैं पक्का हवाई जहाज में बैठूंगा, मैं पक्का विदेश जाऊंगा, ये मेरे को उस दिन पहले दिन ऐसी इंट्यूशन होगी। मैं मेहनती था और कुछ भी काम करने के लिए तैयार था, मुझे ये बिल्कुल मैटर नहीं करता था प्रोडक्ट्स क्या होगा, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या होगी, प्रोडक्ट्स में कितने का होगा, कितने का बेचना है, किसको बेचना है, आई डोंट केयर जो है कि क्या है। मुझे लगा कि मैं कुछ भी बेचूंगा, कुछ भी बेच लेंगे, क्योंकि दुनिया बेची तो रही है कुछ ना कुछ जो है, क्योंकि बिना बेचे कोई भी कहीं भी नहीं है। कहीं पे हम अपना नॉलेज बेचते हैं, कहीं पे हुनर बेचते हैं, कहीं पे आप अपना टाइम बेचते हैं, कुछ ना कुछ तो हम बेचते हैं दोस्तों। तो मुझे लगा जब बेचना ही है, और इतने सालों से भी बेच ही रहे थे, फिर बेच लेंगे जो है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे ये फीलिंग जरूर आ गई कि इस बेचने से एक दिन मैं पक्का हवाई जहाज में बैठ जाऊंगा। तो ये 2012 में जर्नी स्टार्ट हो गई। 2013 आ गया, इंडियन गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रूल्स आए, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स तैयार होने चाहिए, और जितने भी प्रोडक्ट्स, पहले सारा ही प्रोडक्ट्स हमारा यहाँ पे इंपोर्ट होता था, तो जैसे जैसे यहाँ पे तैयार करवाने लगे तो पता चला कि प्रोडक्ट्स और डाउन हो गए, क्योंकि यहाँ पे एकदम से तो तैयार कर नहीं सकते हैं। तो ये एक बड़ा, जैसे बोलते हैं ना, सर मुंडाते ओले पड़ जाना जो है, तो ये भी दौर उस समय जो है जीवन में आया। बट सर ने कहा कि योगराज जी, ये तो चलता रहता है, कुछ ना कुछ लाइफ में जो है, आपको और हमें टिके रहना है, यहाँ पे डटे रहना है, और ये बादल भी ना छट जाएंगे। तो हमने पूरी मुस्तैदी के साथ जो है उस टफ टाइम को जो है फेस किया, और फिर से जो है 2013-14 जो है वही थोड़ा सा अप एंड डाउन में रहा। और 2015 में दोबारा से हमने जब टेक ऑफ लिया, और हमने इसको, बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया दोस्तों, तो करते 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 जो 2015 में पहली बार मैं टूर के इतना करीब था जब मैं विदेश जा सकता था। पर इसी दौरान मैंने एक नई मार्केट डेवलप करना स्टार्ट किया, और जब मैंने नई मार्केट डेवलप करने की सोची, तो जिनसे मैं मिला तो उन्होंने कहा कि मुझे भी इस टूर पे जाना है। तो मैंने बोला क्यों नहीं, आपका क्वालिफाई करवाते, टाइम कुछ कम बचा था। और उसी दौरान जब वो टाइम 1.5-2 महीने बचे थे, तो उसमें हमने उनके साथ लग गए, और उनका पहला टूर मेरी टीम से किसी का हुआ। अभी तक अपना तो सपना जो है ना, सपना ही था। बट ये इतनी एक्साइटमेंट थी, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि अगर ये अब टूर पे जाएंगे तो डेफिनेटली जब ये वापिस आएंगे तो एक और पागल मेरी तरह मिल जाएगा, तो हम मिलकर ना झंडे गाड़ देंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। ऐसी मेरी फीलिंग थी उनको लेकर, और हुआ भी वही। वो हांगकांग मकाऊ होकर आए, और जब वहां से वापिस आए तो कहते सर मजा आ गया, वहां पे तो इतना शानदार माहौल, इतनी शानदार, इतनी बड़ी कंपनी, हम तो पहले से दीवाने थे कंपनी के, बिना गए भी।
और वो जाकर दीवाने हो गए, तो हमें लगा अब तो बल्ले बल्ले। और अगला टूर दोस्तों फिर से दुबई एंड चाइना का एक टूर आया हेडक्वार्टर का 2015 में, और उसमें इंडिया से जहां पे 850 लोगों ने ये टूर क्वालिफाई किया, उसी में से 13 लोग मेरी अपनी टीम से उस टूर में डन किया था। और पहली बार हम हवाई जहाज में 2015 में जो है, जब हम पहली बार विदेश यात्रा के लिए निकले ना, तो मजा आ गया। मतलब उस एक पहले टूर में हमने दो तीन फ्लाइट्स वहां पे चेंज की, बुलेट ट्रेन का सफर किया, और बहुत सारे लोग दुबई गए थे तो कुछ दुबई का एक्सपीरियंस लेकर आए, कुछ हेडक्वार्टर गए थे। हम तो हेडक्वार्टर गए थे क्योंकि हेडक्वार्टर नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा थे, हम वहां का एक्सपीरियंस लेकर आए। और जब हम वापिस आए ना, तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड, और बहुत बड़े बड़े विजन जो है, जो विजन तो पहले से बड़ा था, डाउट कहीं भी नहीं था। बट जब होता है ना कि जितना आपके पास जो है, जो आपके पास माहौल होता है या जहां पे आप रह रहे होते हैं, आप सोचते भी उतना है। जितना दायरा होता है हम उस दायरे के अकॉर्डिंग सोचते हैं। जब मैं टियांस में आया तो यही सोचता था कि अभी जो 10-20-30 हजार रुपए कमा रहे, तो यहाँ से 40-50 हजार रुपए, लाख रुपए तक कमा लेंगे। तो लाख रुपए भी सोच नहीं थी, मैं सोचता था कि 40-50 हजार रुपए तक सुई चली जाएगी तो मजा आ जाएगा। और दूसरा बैक ऑफ द माइंड ये चलता था कि ये काम करते 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 मैं कब फ्लाइट में बैठूं, कब फ्लाइट में बैठूं, तो इसके लिए काम करते थे। मैं ये भी देखता हूँ कई बार, जो मैं महसूस करता हूँ, बीच में ऐड करना चाहूंगा, कई बार क्या होता है कि हम टूर के लिए बड़ी फाइट करते हैं, टूर नहीं होता है तो हम क्या होता है, हम वहां पे ना बड़ा डेस्परेट हो जाते हैं, हम थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने जिंदगी के पहले 2.5 साल जो है, 2.5-3 साल, इन 3 सालों तक मैं कभी फ्लाइट में नहीं बैठा जो है। ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की, मुझे अच्छे से याद है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 20 सालों में, आज मैं 20 साल कंप्लीट कर चुका हूं अपनी जर्नी के, 10 साल टियांस के साथ और 10 साल मैंने ट्रेडिशनल मार्केट में दिए। मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं आता है जब मैंने अपनी फैमिली के साथ बहुत क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड किया। मैं काम को लेकर, वर्क को लेकर, ड्रीम्स को लेकर और अपने गोल्स को लेकर, और साथ में एक और बात जो है, ये कहनी नहीं चाहिए, बट मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर भी बहुत ज्यादा पैशनेट रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा कंसर्न रहता हूं चीजों को लेकर जो है। और यही वजह थी कि मैं, मतलब अगर घर जाता हूं आज भी और तब भी, तो मैं शाम को गया, सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर से बैक टू वर्क। ज्यादा से ज्यादा कभी ओकेजनली फेस्टिवल जैसे आपका दीपावली है या कुछ इस तरह के ओकेजन, रक्षाबंधन है, तो आप ये मान के चलो कि एक दिन मैं घर पे स्पेंड करूंगा। मैंने 2 दिन नहीं स्पेंड किए जो है, हार्डली एक दिन, और कभी जाके 2 दिन जो है, तो साल में कुल मिला के 15 दिन। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं आज भी, मैं देखता हूँ अपने आप को, आज मैं बात कर रहा था किसी से कि आज अगर मैं चाहूं तो मैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जद्दोजहद है, बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हैं और सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट स्टिल आज भी मैं उतना ही कंसर्न रहता हूँ काम को लेकर, टीमों को लेकर। और अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि अभी जब मैं फरीदाबाद गया, अभी प्रोग्राम किया हमने बहुत शानदार वहां पे जो है। इससे पहले जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, आप इस बात से बड़ा जो है ताज्जुब करेंगे, जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है। मैं अभी सिलवासा था, फिर सूरत आया, उससे पहले हमने फरीदाबाद में किया, बिफोर दैट हमने जो है सोनीपत में एक प्रोग्राम किया, करनाल में, उससे पहले बिलासपुर में किया। ये बैक टू बैक प्रोग्राम थे और पिछले सालों से हमने कितने प्रोग्राम्स किए। मेरे को हर प्रोग्राम में ये रहता है कि कोई छूट ना जाए। मुझे लगता है गोल्ड को भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, इनका फोटोज प्रॉपर से हो जाए, 5 स्टार का फोटोज हो जाए, 6 स्टार का हो जाए, ये लीडर्स का इसको भी आ जाए, ताकि वो जो माहौल है, वो जो रंगत है ना, वो जो एक जो एटमोस्फेयर वो बना रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि वो छोटी छोटी चीजों को लेकर ना बोलते भी नहीं है, एक गांठ बांध के चले जाते, दिल में लगा के चले जाते हैं। मुझे वहां पे पानी के लिए नहीं पूछा, मेरी तो स्पीच होनी चाहिए थी, स्पीच नहीं हुई। अच्छा, कई बार कोई 4 स्टार 5 स्टार है, अच्छा हमें तो बुके भी नहीं दिया, मेरी तो फोटो भी नहीं ली। अच्छा, कई बार क्या होता था, आज भी मैं देखता हूँ लोग सुनते हैं, अभी हिमाचल में इतना बड़ा प्रोग्राम था, बाद में कुछ लोग, आपने तो सर हमें पूछा ही नहीं, हमारी तो फोटो भी नहीं ली आपने अपने साथ। अरे भाई साहब, आपको फोटो लेनी, आप आइए ना आगे जो है। बट मैं कंसर्न रहता हूँ कि एटलीस्ट कोई छूटे ना, फिर भी छूट जाते हैं
तो ये क्यों होता है? आज मैं बात कर रहा था कि मुझे भी ना एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग ना बहुत एंजॉय करते प्रोग्राम्स को जो है, बट मैं एंजॉय तो करता हूँ, एंजॉयमेंट के साथ साथ जो है मुझे ऐसा लगता है निपटना चाहिए। आप या तो ये कह लीजिए कि मैं अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर या फिर बहुत ज्यादा कंसर्न रहता हूँ या बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता हूँ, ये रहना अच्छी बात है। और मुझे कई बार ये भी लगता है कुछ चीजें हालात पे छोड़ देनी चाहिए। मैं सर से अक्सर एक बात सीखता हूँ कि कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो ना, वो बिल्कुल शांत रहते हैं, कहते जो होना वो हो जाएगा, और वो बड़ा मैनेज करके जो है चीजों को टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं। कैसी भी हालात हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे अंदर भी वो डेस्परेशन आ जाती है, थोड़ा सा हम ये हो जाते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जीवन में जो है, तो ऐसी जर्नी चल रही थी, और जब मैंने कहा कि कईयों साल बाद भी जो है, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि मैं अब फ्लाइट में नहीं बैठूं, मुझे लगता था फाइनली मुझे एक दिन बैठना है। और रेस्ट इज हिस्ट्री, जैसे मैंने कहा आपको, आज मैं 25 इंटरनेशनल टूर मैंने यहाँ से डन किए हैं, 25 टाइम्स मैंने क्वालिफाई किया, और जिसमें से तकरीबन 18-19 में विजिट कर चुका हूँ। 3-4 टूर के कंपनी ने पैसे दे दिए, और अभी रिसेंट जो है, अभी हम जा रहे हैं इंडोनेशिया, और आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू दुबई। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हुई? टियांस अपॉर्चुनिटी की वजह से, क्योंकि जो शुरू के 9-10 साल थे जो है, उसमें मैंने उतना ही हार्डवर्क किया, इवन इससे भी कईयों गुना ज्यादा मैंने हार्डवर्क किया। बट वहां पे क्या था, जो लाइफ थी वो हैंड टू माउथ चल रही थी, जो पैसा आ रहा था उसमें लिमिटेशन थी, उसमें एक्सपोजर नहीं था, उसमें मैं जो है एक्सप्लोर नहीं कर सकता था मार्केट को जो है। और मैंने जिंदगी के 9 साल जो काम किया, वो काम ऐसा था जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट था। यानी कि जब मैंने 9 साल में मार्केट में रह के एक चीज सीखी कि अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, बड़ी इनकम अगर आपको लेनी है, तो उसके लिए आपके पास जो है बड़ा नेटवर्क होना जरूरी है। अगर बड़ा नेटवर्क नहीं है तो आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते, ये बात बड़ी क्लियर होगी। अब ये बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए आपको बड़ा बिजनेस सेट करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? बट जब वही होता ना कि जब आप अच्छी नीयत से कुछ सोचते हैं, तो टियांस जब मेरे पास आया और टियांस को मैंने समझना शुरू किया, तो मुझे लगा यहाँ कितना बड़ा नेटवर्क हम क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि जब आज मैं जहां पे भी हूँ, एवरी मंथ आई जनरेट, मतलब जो इन करोड़, मतलब जो है सेल्स आती है, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की सेल हर महीने जाती है। और जब मैंने स्टार्टअप किया था, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सिर्फ 18,500 रुपए से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। 18,500 रुपए से बिजनेस शुरू किया। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स है कि जिन्होंने बहुत कम अमाउंट से बिजनेस शुरू किया और आज वो जो है, उनका जो टर्नओवर है वो सैकड़ों करोड़ का है। बट इस इंडस्ट्री में जहां पे आपको कोई फैक्ट्री नहीं लगानी है, जहां पे आपको जो है कोई आपको लेबर नहीं रखनी है, कोई एग्जीक्यूटिव नहीं रखनी है, आपको जो है कोई आपको गोडाउन नहीं रखना है, कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, कोई अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, सीए की आवश्यकता नहीं है, आपको जो है जीएसटी नंबर का आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें नहीं चाहिए। आपको जो है एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट से, स्मॉल अमाउंट से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अगर आप उसको तरीके से सिस्टमैटिकली अगर आप इसको प्रमोट करते हैं, तो आप सिर्फ महज 2 से 3 साल के अंदर जो है एक बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा कर सकते हैं। ऐसा क्यों मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि मैंने ये देखा 2012 से लेके 2018 तक जो है, 19 तक जो है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे, हमने बहुत अच्छी ग्रोथ ली, बहुत सारे टूर लिए, बहुत सारे लीडर्स ने हमारे साथ यहाँ से इंटरनेशनली विजिट किया, बहुत सारे रिवॉर्ड्स हमने विन किए, और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। बट मैंने देखा जब 2020 में पैंडेमिक आया, जब कोरोना काल शुरू हुआ, और पैंडेमिक में जब हम ये सोच रहे थे कि क्या होगा आगे, कैसे चलेगा, और स्टार्टिंग में इतना आइडिया भी नहीं था कि जो लॉकडाउन इतना ज्यादा जो है एक्सीड होगा, खिंच जाएगा, और हम क्या करेंगे, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। पर जब हमने 23 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस हुआ, और सर ने 1 या 2 अप्रैल को जो है जूम का पैनल ले लिया, और धीरे धीरे जो है फिर हमने जूम पे कनेक्ट करना शुरू किया। जब ये जो बोलते ना, थोड़ी सी बातें चल रही थी, आगे लॉन्ग जा सकता है, इस तरह की चीजें हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते, हर जगह कहीं मूवमेंट था ही नहीं, बिल्कुल जीरो मूवमेंट हो गया, जहाँ थे जिसे बोलते हैं ना चक्का जाम होना, चक्का जाम हो गया था। तो हमने जो है आईडी नेट सिस्टम, जो कईयों सालों से सर जिसके ऊपर काम कर रहे थे, बट उसको भी हमने एक्सपेंड नहीं किया था, एक्सपेंशन नहीं किया था उसका जो है,
और वो ठीक है कि आईडीनेट सिस्टम है, उसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें करेंगे, बट उसको बोलते हैं ना स्टिमुलाइन करना, या एक किसी सिस्टम को जो है ना टेक ऑफ देना, जो है टेक ऑफ करना जो है, वो सारी चीजें नहीं थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब पैंडेमिक आया ना, ये प्लेटफॉर्म बन गया, ये रनवे बन गया, जहां पे आईडीनेट सिस्टम को जो है सर ने टेक ऑफ दिया। और इस टेक ऑफ से फायदा क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा। अपॉर्चुनिटी तो जरूरी है, अपॉर्चुनिटी से आप ये समझ गए होंगे कि एक आम लड़का, एक आम आदमी जो है खास कैसे बन गया। आज जितनी भी संज्ञाएं हमें दी जाती है, या सर ने जितनी भी ये जो बड़ी बड़ी बातें होती है, ये सिस्टम की देन है। अगर मैं टियांस में नहीं होता तो आई एम नथिंग। मुझे कोई नहीं जानता था सिवाय 4 लोगों के। वो 4 लोग या तो परिवार के थे, या रिश्तेदार थे, या फिर जो है दोस्त थे, और वो भी इस नजर से तो नहीं देखते थे, खासकर जिस नजर से आज देखते हैं उस नजर से तो बिल्कुल नहीं देखते होंगे, ना ही देखते थे। आई एम श्योर, प्रीटी श्योर कि ऐसा तो नहीं था। बट जिस सिस्टम ने, इस अपॉर्चुनिटी ने जो है सबका नजरिया बदल दिया हमें देखने का, क्योंकि सिस्टम ने हमें जो है बनाया। इस सिस्टम ने हमें हमारी वैल्यू दिखाई कि यू आर डायमंड्स। बट उस डायमंड को तराशने का जो काम किया, वो काम किया आईडीनेट सिस्टम ने। क्योंकि 2012, 13, 14 और 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, आप सोचिए 8 साल बाद जो है, क्योंकि जो काम मैंने 8 साल में किया ना दोस्तों, उससे भी ज्यादा, उससे भी डबल नहीं, उससे जो है ट्रिपल ग्रोथ जो है अगले 3 साल में ली। जब रिस्ट्रिक्शंस थी, जब हर तरह से बोलते ना, जब आप फ्लाई नहीं कर रहे थे, जब आप बिल्कुल एकदम से स्टक हो गए थे, उस समय मैंने जो ग्रोथ ली जो है, वो पॉसिबल हुआ आईडीनेट सिस्टम के माध्यम से, जूम के माध्यम से। और जूम ने क्या किया, जो हम इतने सालों से सर ने जो अपने पास जो बोलते ना कि गुड मेमोरीज कलेक्ट की थी, या जो एक्सपीरियंस था, उसको बांटने का मौका मिल गया। ऐसा नहीं, बांटना तो उससे पहले भी चाहते थे, बट हमारे पास क्या था, टाइम, क्योंकि लगे हुए थे यहाँ वहां वहां यहाँ वहां, कुछ ना कुछ जो बिजी थे। बट उस समय ये प्लेटफॉर्म मिला, और तब भी हम रात को हर दिन हम इस समय प्रोग्राम कर सकते थे, और कभी माइंड में नहीं आया। आईडी नेट सिस्टम ने जब ये टेक ऑफ लिया, तो 2000 अप्रैल 20 की बात है, अप्रैल थोड़ा सा डाउन था हमारा जो है, समझ से बाहर था, कैसे ऑर्डर आएंगे, क्या है, ऑर्डर डालने शुरू किए। ऑर्डर कोरियर कोई नहीं आ रहा था। मई में और ऑर्डर डलवाए, अब तो आ जाएंगे, मई में नहीं आया। जून में और ऑर्डर डलवाए, जून का कोई ऑर्डर नहीं आया। 3 महीने लगातार जो है, जितने भी लीडर इस पैनल पे जिन्होंने राइज किया है, चाहे आज वो वनिता राज जी है, चाहे तन्नू राज जी है, चाहे मुकेश शर्मा जी है, चाहे जितने भी लीडर्स हैं, यू ग्रेट लीडर जो सुशील चिकारा जी है, वासुदेव सर है, सबने पैंडेमिक में जो है बहुत शानदार ग्रोथ ली है, क्योंकि हम यूनाइट हो गए। हम थे तो पहले भी एक जो है, बट हम संगठित नहीं थे, हम यूनाइटेड नहीं थे। हम सब क्या था ना, यूं बिखरे पड़े थे। हमारा वो कहानी था नहीं कि 4 लकड़ियां जो है ना, तो चारों अलग अलग दिशा में फैली पड़ी थी। पर इस पैंडेमिक में क्या हुआ ना, चारों को इकट्ठा करके, जैसे होता नहीं है, पैंडेमिक ने वैसे काम किया जैसे अचानक बादल छा गए हो ना, और बारिश होने वाली, और जो कहते बोलते ना जिसकी थी, उसने बोला भीग ना जाए ना, चारों को इकट्ठा करके एक जगह रख दिया। और चारों को इकट्ठा करके जब एक जगह रखा ना, तो उन लकड़ियों की वैल्यू जो है ना, वो समझ आई कि इनकी वैल्यू क्या है। तो हम सब भी ऐसे ही थे, जितने भी लीडर्स थे, चाहे प्रवीणा बोगारा जी थी गुजरात में, वासुदेव सर थे जयपुर में, जो है हम मिलते थे। ऐसा नहीं है, पहले से भी हम जानते थे एक दूसरे को जो है, बट क्या बोलते वैसे ही जानते थे। कोई पता नहीं था, हेलो हाय करते, ठीक है, वो भी टियांस में, मैं भी टियांस में हूँ, ये वासुदेव सर है, ये प्रवीणा मैडम है, ये योगराज जी है, डॉक्टर पंचाल जी है। तो इतनी जान पहचान थी, बट हमें पता नहीं था, एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे, एक दूसरे का काम करने का तरीका नहीं जानते थे, एक दूसरे को हम कैसे अपनी टीम को जो है ग्रो करते हैं, कैसे हम उनको स्टिमुलाइन करते हैं, कैसे गाइड करते हैं, कैसे हम मार्केट को जो है रन कर रहे हैं, नहीं पता था। एक दूसरे के जो थॉट्स थे वो एक दूसरे तक ही सीमित थे। बट आईडी नेट सिस्टम ने जब इस पैनल पे हम लेकर आए, इस पैनल पे हम सबको लेकर आए, उसके बाद जो है, जब हम यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस और अपने बारे में जब एक दूसरे से बात करने लगे, तो हम एक दूसरे को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। और इसी दौरान 2000 अप्रैल में हमारा डाउन था, पर मई से वापस हमने जो है ग्रेजुअली हमने उसको जो है अप करना स्टार्ट कर दिया।
और दिसंबर तक मैं अपनी स्थिति तो जानता हूं, पर मुझे ये पता है कि अगर मेरी ग्रोथ हुई है तो मेरी टीम की भी ग्रोथ हुई है, क्योंकि टीम की ग्रोथ है तभी मेरी ग्रोथ है। अगर टीम की ग्रोथ नहीं होती तो मेरी भी ग्रोथ नहीं होती। एट द सेम टाइम जो है वासुदेव सर ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने ग्रो किया, डेफिनेटली उनकी टीम ने ग्रो किया। एट द सेम टाइम प्रवीणा बोगारा जी और नैना रखोलिया जी और बहुत सारे लीडर जो है उस समय रैंक चेंज किया, तो ऑब्वियसली बात है उनकी टीम ने ग्रो किया है। और इसी तरह से जो है डॉक्टर साहब की टीम में जैसे सुशील चिकारा जी और बहुत सारे लीडर्स ए स्टार बने, तो डेफिनेटली उन्होंने ग्रो किया। इसमें हमने वो ग्रोथ ली जो हम कई सालों में नहीं ले पाए, वो काम हमने इन 6-8 महीनों में किया था। क्योंकि मार्च में तो लॉकडाउन लग गया था, अप्रैल मई जून जुलाई, ये जो 9 महीने थे, 9 महीनों में जो हमने काम किया ना दोस्तों, अनबिलीवेबल। जो है आईटी नेट सिस्टम ने वो काम करके दिखाया जो कि कोई भी लीडरशिप या कोई भी सिस्टम नहीं कर पाया। और 2020 मेरी लाइफ का हाईएस्ट पे आउट रहा है और हाईएस्ट अर्निंग रही है मेरी जो है पैंडेमिक में। कोविड जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है आपका 1 अप्रैल से लेकर जो है और 31 मार्च तक जो है, तो जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 2020 से, जब लॉकडाउन लगा हुआ था। और जब ये क्लोज हुआ तब भी लॉकडाउन था, यानी कि 31 मार्च 2021 को। पर जब मैंने 2020-21 का आईटीआर फिल किया जो है, तो मैंने जो 19-20 में जो इनकम ली थी और 20-21 में जो इनकम थी उसमें 11.25 लाख रुपए का इंक्रीमेंट था। यानी कि लाख रुपए की एवरेज थी तकरीबन, जो है 90,000 रुपए की एवरेज थी एवरी मंथ की। यानी कि मैंने हर महीने 90,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाया। कब? कोविड में, लॉकडाउन के अंदर जो है। और फिर स्टार्ट हुआ 2021, 1 अप्रैल 2021 से नया फाइनेंशियल ईयर जो है, और ये ओवर हुआ आपका जो है 31 मार्च 2022 को जो है। और जब मैंने 21 का आईटीआर फिल किया, उसमें भी मैंने अप्रोक्सीमेट 14 लाख रुपए का जो है और बढ़ोतरी की थी, इंक्रीमेंट किया था। यानी कि जो काम हमने नॉर्मल टाइम में नहीं किया, वो काम जो है हमने कब किया? जब कोविड चल रहा था, जब रिस्ट्रिक्शन थी, जब हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं था। बट वहां पे उससे भी नॉर्मल टाइम से भी ज्यादा कम्युनिकेशन बन पाया, क्योंकि हम सब जो है इस पैनल पे आते थे, इस पैनल पे मिलते थे। और उसके बाद 2022 के बाद जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो लॉकडाउन के जो बादल थे और जो कोरोना के बादल थे वो भी छट गए थे, आसमान में धूप अच्छे से खिल रही थी। बट इसी दौरान मैंने जो एक चीज और ऑब्जर्व की दोस्तों, जो महसूस की, बहुत सारे लीडर जिन्होंने इन 2 सालों के अंदर जो है, यानी कि 20 से 21, 21 से 22 में जो ग्रोथ ली, और वो एक लेवल पे आगे जो है, और इस ग्रोथ में पता भी नहीं चला कि कैसे ग्रोथ आ गई, क्योंकि हम सब इकट्ठे थे और हम सब जब यूनाइट थे, संगठित थे, तो ये ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती चली गई। इसमें सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है, सबका रोल है। बट 2022 में जैसे फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, और अभी इस साल के भी तकरीबन आपको पता ही है फाइनेंशियल ईयर के जो है अभी तक 8 महीने बीत चुके हैं। बट मैंने पिछले 8 महीनों में भी ऑब्जर्व किया, बहुत सारे लीडर जो है उनका डाउनफॉल भी हुआ है। वापिस जो है, वापिस वो बैक गए हैं। जब ये नॉर्मल टाइम आया उसके बाद वो वापिस बैक गए। तो कई लीडर्स को देखता हूँ कि जहां से वो और आगे जा सकते थे। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज हमें लगता है कि आज हमें शायद पैनल की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं, हम उसमें मिसिंग करते हैं। हमें लगता है कि हमें बड़े प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आज अगर मैं कहीं पर भी हूं, आज अगर मेरी ग्रोथ है, और अगर मैंने नॉर्मल टाइम से ज्यादा ये कोविड में ग्रोथ ली, और अभी भी मैं गारंटी की दिस ईयर, अभी जो मैं फाइनेंशियल ईयर जैसे अभी क्लोज होगा आपका जो है 2023 मार्च के अंदर जो है, मुझे एक बात तो कंफर्म है कि जो मैंने पिछले साल जो ग्रोथ ली थी उसमें तकरीबन ना करते जो है 12 से 15 लाख रुपए का इंक्रीमेंट जरूर हो। ग्रेजुअली जब आप अपने आप को, अपने इनकम को जो है, क्योंकि मैंने इन बिटवीन एक चीज और सीखी कि आपको बैकअप का भी बैकअप रखना चाहिए। ये बैकअप की जरूरत क्या होती है, ये बहुत सारे लीडर जो मेरे साथ काम करते थे नो वेरी वेल कि हमें बैकअप को कैसे हम बैकअप दे सकते हैं। लाइक अगर आपका एक टीम बहुत अच्छे से रन हो रहा है, बहुत अच्छा काम वहां पे चल रहा है, तो उसमें भी आपको बैकअप रखना चाहिए। क्योंकि एक टाइम पे कई बार क्या होता है ना, मैं आ जाती है,
ये मैं को लेकर एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। मैं अभी एक वीडियो मेरे फेसबुक पे भी आप कभी सुनिएगा, मैं एक लाइन में कंप्लीट करूंगा। कहते हैं जब रामचंद्र जी जो है ना अयोध्या वापिस आए और कौशल्या माता से मिले तो उन्होंने पूछा, कहते राम जी, कहते आप जो है रावण को मार के वापिस आ गए। राम जी ने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर ये कहा अपनी माँ से और अयोध्या वासियों से, कहते मैंने रावण को नहीं मारा है, रावण को मारा है उसके अहम ने, मैंने नहीं मारा। कहते जो है रावण को उसके अहम ने मारा है। और यही सच बात है कि कई बार क्या होता है जब हमें अहम आ जाता है ना कि नहीं मैं ही कर सकता हूं, दैट इज द रॉन्ग पॉइंट जो है, ये मैं ही कर सकता हूं ना, एक होता कि मैं कर सकता हूं, दैट इज योर प्राउड, योर इंटीग्रिटी, योर जो है एबिलिटी कि आप कर सकते हैं, वेल एंड गुड, जो करना चाहिए जो है मैं होनी चाहिए, बट मैं ही नहीं होना चाहिए, जो मैं ही अहम नहीं होना चाहिए। मैं एक होता है कि जब आप काबिल होते हैं तो अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका अपना रोल है, वो कर सकते हैं, दे डिजर्व इट जो है। बट अगर हमारे अंदर ये आ जाए कि इसको मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई इसको कर ही नहीं सकता, दैट इज आवर ईगो, अहम। इस अहम में हमें नहीं पढ़ना। मैं आपको एक जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि जब आप इसमें आ जाते हैं ना तो हमेशा जो आपको खुद पता नहीं चलेगा कब जो है आप और हम जो है वापस बोलते ना पतन की तरफ चल जाएंगे, विनाश की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, डाउनफॉल की तरफ आगे बढ़ेंगे जो है। क्योंकि रावण को भी बहुत बारी जो है बहुत सारे लोगों ने चेताया, कहते आप गलत कर रहे हैं, आपको करना चाहिए। उसकी वाइफ ने, दामोदरी ने बहुत बारी जो उनको जो है गाइड किया, बहुत सारे गुरुओं ने, उसकी माँ ने, उसके बाप ने, सबने समझाया, भाइयों ने समझाया। कुंभकर्ण इतने सालों सोया था, पता नहीं था, उसने भी समझाया, भाई नहीं समझ आई बात जो है। कई बार क्या होता है ना, हम अहम में इतना चूर हो जाते हैं कि शायद वो बोलते हैं ना बुद्धि को ना जंग लग जाती है, तो अहम जो है बुद्धि को नष्ट कर देता है। तो मुझे यही है, मैं आई ऑलवेज फील ब्लेस्ड कि ऊपर वाले की इतनी कृपा है, वो अहम आने ना दे। मैं हमेशा एक ही प्रेयर करता हूँ और एक ही चीज कहता हूँ हमेशा जो है, ऑलवेज। मैं पिछले कई सालों से अगर मैंने कभी भी हाथ जोड़े तो मैं एक ही चीज कहता हूँ, प्रकृति की हर चीज में सृजन होना चाहिए। इस धरती पे जो कुछ भी है, चाहे वो पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, इंसान है, सब में जो है सृजन होना चाहिए, उनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो आगे बढ़े, सब में सद्भावना रहनी चाहिए। मैं ऑलवेज, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, बताना नहीं चाहिए आप क्या करते, बट मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने हमेशा एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि सबको सद्बुद्धि दे और सब आगे बढ़े, सब खुश रहे, खुशहाल रहे। क्योंकि जब सब खुशहाल होंगे ना तभी आप भी खुशहाल होंगे। हैप्पीनेस का मतलब ये है। तो दोस्तों, टियांस इंटरनेशनल और आईटी नेट सिस्टम ने जो है ये सारी चीजें जो है, टियांस ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, अवसर दिया खुद को प्रूव करने का और अपने आप को जो है यहाँ पे साबित करने का कि आप कुछ करना चाहते जीवन में। और अगर राइट प्लेटफॉर्म मिल जाए, राइट एसोसिएशन मिल जाए, अगर अच्छे लोगों का बोलते ना सानिध्य मिल जाए, अच्छे लोगों की संगत मिल जाए, तो रंगत तो अपने आप आ जाएगी आप में जो है। ये बात बहुत ही सच है, क्योंकि जैसे माहौल में हम रहेंगे हम वैसा ही बनेंगे। उससे पहले मैं जिन लोगों के साथ रहता था, ज्यादातर लोग स्ट्रगल में थे, मैं जिन लोगों के साथ उठता बैठता था वो भी वही 20, 40, 50 हजार रुपए वाले थे, उसमें से लाख दो वाले, लाख 2 लाख 4 लाख वाले कभी कभार मिलते थे। तो ग्रोथ भी वैसे ही थी, क्योंकि जैसे लोगों के बीच हम रहते हैं हम वैसे ही बनते हैं। अगर वो 20, 50 हजार रुपए कमा रहे तो डेफिनेटली मैं भी 20, 50 हजार रुपए कमाऊंगा। बट जब मैंने ये संगत चेंज की, इस इंडस्ट्री में आया, तो इस इंडस्ट्री में जो मेरा संगत रहा, मेरा जो सानिध्य रहा, मेरे ग्रेट मेंटर के साथ, जो कि ऑलरेडी इन लैक्स उस समय अर्न कर रहे थे, 6 फिगर इनकम उनकी थी, बहुत शानदार इनकम यहाँ से ले रहे थे, उनके सर्कल में जितने लोग थे। और कई बार क्या होता है ना कि आप अपने गुरु से, अपने मेंटर से, अपने कोच से थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। मैं बोलता हूँ दूरी तो बिल्कुल ना रखे, ऊपर वाले ने ऐसे जोड़ा कि दूरी ही मिटा दी। हम तो जब भी रहे ना साथ रहे, वो बोलते हैं कि बहुत सारा टाइम जो है सर के साथ मैंने स्पेंड किया, क्वालिटी टाइम। और उसकी खास वजह ये भी थी, कहीं पे भी प्रोग्राम होता था, मैं हिमाचल से स्पेशली प्रोग्राम के लिए सुबह रात को 2-2:30 बजे उठ जाते थे, 3-3:30 बजे सड़क में खड़े हो जाते थे, 3:30 बजे पहली बस आती थी शिमला से, उसमें बैठ के चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली, और प्रोग्राम अटेंड करते थे। और जब भी मैं प्रोग्राम अटेंड करता, मैंने कभी प्रोग्राम को मिस नहीं किया।
करनाल में प्रोग्राम होता था, दिल्ली में होता था, फरीदाबाद होता था, देहरादून भी होता था। उस समय जो है जहां पे भी प्रोग्राम होता था मैं वहां पे पहुंच जाता था, और वहां पे ये संगत का असर जो है वो तो होना ही था। संगत ऐसी मिलती थी, जितने भी इतिहास के जो अचीवर्स थे, सर तो है ही है, सर के साथ साथ जो है जावा साहब से मिलना हो जाता था, शेख साहब से मिलना हो जाता था, और बहुत सारे लीडर्स थे उनसे मिलना हो जाता था। और जब सबसे मिलते थे तो क्या होता था, वो वाली बात है ना, कहते अगर आप लखपतियों के बीच रहेंगे ना, आप भले 10, 20, 30 हजार रुपए कमा रहे हैं, अगर आप 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 कमाने वाले 5 लोगों के बीच रहेंगे ना, तो छठा नाम आपका होगा कि आप भी लाख रुपए कमा रहे हैं। अगर आप 10 लाख रुपए कमाने वाले लोगों की संगत में रहेंगे, और अगर आपके 5 दोस्त, 5 उठने बैठने वाले लोग ऐसे हैं, तो यकीन मानिएगा अगले साल 6 महीने में आप भी 10 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे। हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं, पहले वो 6 फिगर ले रहे थे, तो हम भी इनके पीछे पीछे 6 फिगर पे आ गए। अब वो 7 फिगर ले रहे हैं, तो हम भी पीछे पीछे दौड़े पड़े हैं, हमें भी 7 फिगर चाहिए। और बिल्कुल बोलते हैं ना कि दरवाजे तक जाकर आए वापिस, जो है 8, 8.5 लाख रुपए तक महीने का हमने टच किया है, कमाया है। अब तो यही है टारगेट जो है कि 2023 में ये 10 लाख से ऊपर ही चाहिए, इससे नीचे नहीं चाहिए। क्योंकि 2025 का जो टारगेट है ना दोस्तों, वो टारगेट है 50 लाख रुपए महीने का, और ये पॉसिबल है, और ये सब ये सिस्टम दे सकता है। तो आपको और हमें 2 ही चीजें करनी है दोस्तों। आपको और हमें जरूरत थी सबसे पहले एक अपॉर्चुनिटी की, एक अवसर की, जो कि आपके जीवन में ऑलरेडी आ चुका है। सो वी नेवर कंप्लेंट कि हमें चांस नहीं मिला। जो है ये बात कहने के ना तो आप हकदार हैं, ना आप कह सकते हैं। यू ऑलवेज थैंकफुल, थैंक्स टू गॉड कि आज आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, आज वो अवसर है जहां पे आप अपने जीवन को जो है बेहतर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं। ये मौका आज आपके पास है। नाउ चॉइस इज योर। ये चॉइस आपकी है कि आपको अपना जीवन बदलना है या नहीं बदलना है। दूसरी चीज जो है सिस्टम, टियांस आईडी नेट सिस्टम, जिसने हमें संगठित किया, यूनाइट होने की ताकत बताई। और जब हम पावर ऑफ एसोसिएशन में होते हैं, यानी कि अच्छी संगत में होते हैं, अच्छे माहौल में होते हैं, इस माहौल से हमें सीखने को मिलता है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। यहां से हम अपने कंटेंट्स को चूज कर सकते हैं, यहां से हम अपने शब्दों को चूज कर सकते हैं कि हमें मार्केट में अप्लाई क्या करना है। क्योंकि इतने सारे लीडर जो है आपको यहाँ पे एवरीडे अपना एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग, अपने जो है सक्सेस स्टोरीज और अपनी अचीवमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे कि हमें जो है वो कंटेंट्स मिलते हैं जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, अपनी लाइफ को और बेहतर बेहतर कर सकते हैं। तीसरी चीज जो है, जब आप डाउनफॉल में आते हैं, जब आप गिरते हैं, या जब आपके पास चैलेंज आता है लाइफ में जो है, या जब आप करने निकलते हैं, आपके साथ यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आती है, और जब आप इस पैनल पे आते हैं, यानी कि जब आप इस यूनिटी में आएंगे, अगर तो आएंगे नहीं तो वी आर फिनिश्ड। बट अगर आप इस यूनिटी में आगे, यहाँ पे इस संगत में आगे, सत्संग में आगे ना, इस पैनल पे आगे हैं, तो यकीन मानिएगा यूनिटी आपको क्या देती है? यूनिटी आपको देती है डर से जीतने का हौसला। जो डर आपके अंदर आ जाता है, उस डर से आपको बाहर निकालने का जो काम किया है, वो काम किया है इस पैनल ने। क्योंकि यहाँ पे जब आप यूनाइट होते हैं ना, तो आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 भी तो गिर के खड़े हुए हैं, तो मैं भी गिर के फिर खड़ा हो सकता हूँ, मैं भी नाम बना सकता हूँ। और इसीलिए ये तीनों पावर्स को हम यूज कर पाते हैं, और हमारी जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगी। और मैं बड़े यकीन और बिलीव के साथ आपको कह सकता हूँ, अपॉर्चुनिटी भी आपके पास है दोस्तों जो है, और ये शानदार सिस्टम भी आपके पास है। तो इस सिस्टम से आप पावर ऑफ यूनिटी को लीजिए, पावर ऑफ एसोसिएशन को लीजिए, और इससे जो आपको पावर ऑफ स्पोकन वर्ड जो आपको मिलेंगे, जो कंटेंट्स आपको मिलेंगे, उनको आप यूज करके अपनी लाइफ को जो है बहुत शानदार बना सकते हैं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की ले सकते हैं। और यही सब मेरे साथ हुआ दोस्तों। और आई ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड देन माय पेरेंट्स, एंड आई ग्रेटफुल टू माय ग्रेट मेंटर पाल बसनायक जी। थैंक यू वेरी मच सर for everything, for your guidance, your supervision, your support, also always with us, with me. So thank you very much sir, and thank you this wonderful system, जिसकी वजह से आज हम सब यूनाइट हैं। और बहुत सारे लोग जो इस पैनल से आज कामयाब हुए हैं,
उसकी वजह है कि आपने पैनल स्टार्ट किया, हम सब यहाँ पे यूनाइट हैं, इसलिए पॉसिबल हुआ। जो काम हमने 7-8 साल में किया, जो काम करने में आपने 15 साल लगाए, उस काम को आज आपने इतना आसान कर दिया है कि लोग सिर्फ 2 से 3 साल में कर पा रहे हैं। और बहुत सारे लीडर अभी ऐसे हैं जो 1 से 1.5 साल में, यानी कि 12 से 18 महीने में या 18 से 24 महीने के अंदर जो है हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं और अपने सक्सेस को दुनिया के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। अभी हमारा जो टूर के जो टाइम था, दुबई टूर, गोवा टूर को लेकर जो अगेन पॉलिसी आई, 2 महीने बीत चुके हैं, 1 महीना शेष है गोवा के लिए और 1 ही महीना शेष है अब दुबई के लिए जो है। अभी भी आज भी अगर आप ठान लो ना, यकीन मानिएगा, आज ज्वाइन करके भी आप जो है आप दुबई टूर डन कर सकते हैं, गोवा टूर डन कर सकते हैं। और आज ही हमारे बीच खुशबू जी और संजय मितावा जी, हमारे बहुत ही अजीज मित्र, इनसे मैं पहली बार इनसे इंटरेक्शन मुलाकात हुई थी चाइना में, और उसके बाद जो हम मिलते रहे और आईटी नेट सिस्टम के माध्यम से हमारी जो दोस्ती है और भी मजबूत हुई। और इन्होंने अभी अपना ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज लाइन, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस और बहुत ही शानदार रैंक जहां से रॉयल्टी मिलनी शुरू होती है, इसको अचीव किया है। तो खुशबू जी और संजय मितावा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके पूरे परिवार को सर। और हमारी बेस्ट विशेष है कि आप जल्दी से गोल्ड लाइन बने, वी विल रॉक टुगेदर। और अनदर आई हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू कविता कोहली जी और योगेश कोहली जी। कविता जी ने भी, जैसे कल वनीता जी ने कहा कि मैं और कविता जी जब भी बच्चों को लेने जाते थे, कभी स्कूल में पेरेंट्स मीट होती थी, तो आपस में वो बातें होती है ना, ये भी नैपकिन बेच रहे हैं, देखते क्या ये वो, और तरह तरह की बातें होती हैं। बट आज वही कविता जी और वनीता जी हैं, मौज ले रही है, लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। और अभी दोनों ही इंडोनेशिया विजिट कर रही है, और अभी हाल ही में आज ही कविता जी ने अपना दुबई टूर क्वालिफाई किया है, तो अनदर टूर, और इससे पहले भी इन्होंने दुबई क्वालिफाई किया था। तो हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन कविता जी, योगेश जी, आपको और आपके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज आप सबने बहुत ही सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और आप सबका प्यार हमेशा मिलता है। तो आपने आज के सेशन से मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में आप खूब तरक्की करेंगे, और आपको यहाँ से होप, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन ये पैनल अक्सर देता है। और मैं परमपिता परमात्मा से आप सबके लिए प्रेयर करूंगा कि आप खूब तरक्की करें, आप जो भी चाहते हो सब आपको लाइफ में मिले। तो दोस्तों, टियांस अपॉर्चुनिटी ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज किया, और आईटी नेट सिस्टम ने जो है मुझे एक नया, बोलते ना, पंख दिए, जिससे आज मैं फ्लाई कर रहा हूं। और ये 3 साल जो है पिछले 8 साल पे भारी रहे हैं, और अगले 3 साल जैसे सर ने कहा, ये तो इन 10 सालों पे भारी पड़ने वाले हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच सर। और अभी मैंने हाल ही में, जिससे सबको पता है कि अभी मैंने घर कंप्लीट किया, अभी और भी बहुत सारी चीजें बैक टू बैक चल रही हैं, तो बहुत जल्दी हम और कुछ मैं गुड न्यूज आप सबको देने वाला हूं। तो अगेन विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईटी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड फ्रेंड्स, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सुन। तो सही बात है कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको बटरफ्लाई बनना है ना, तो आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। जब आप कोकुन में से बाहर आ रहे हैं ना, बड़ा दर्द होता है। ऐसे जब आप कुछ करने निकलेंगे, कईयों बार आप गिरेंगे, कईयों बार आपको जो है, क्या बोलते हैं ना, क्रौंची आएगी, बट आपको जो है उस दर्द को जो है ना उसको फेस करना पड़ेगा, जो चैलेंज इनको फेस करना पड़ेगा। अगर आपने इनको फेस कर लिया और आप लगे रहे, डटे रहे ना, तो आप भी बटरफ्लाई बन जाएंगे, और फिर तो आप फ्लाई फ्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसी है कि हमने फ्लाई और फ्लाई ही करना है। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर एवरीथिंग। एंड नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलेंगे, तो थैंक यू वेरी मच सर। अमेजिंग, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त आपकी फीलिंग्स एंड योर एक्सपीरियंस एंड योर अचीवमेंट्स, जबरदस्त। जैसे मैंने कहा, आपने एक मिसाल पैदा करके दिखाई है हिमाचल से, और हिमाचल से आप जा रहे हैं इंडोनेशिया। आपके साथ तनुराज जी, वनीता राज जी, कविता कोहली जी,
एंड मोनिका जी, क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग। आप ग्लोबल कन्वेंशन अटेंड करने जा रही है हिमाचल से, 5 लीडर्स, सुपर सॉलिड लीडर, और ये आग लगाने वाले हैं आप वापस में। जब दिसंबर में वापस आएंगे तो सर्दी में भी गर्मी का एहसास, ये होने वाला है दोस्तों। तो दिस इज द पावर ऑफ टियंस एंड दिस इज द पावर ऑफ आइडिनेट सिस्टम एंड दिस इज द पावर ऑफ आवर लीडर्स, डायमंड लीडर्स। Great sir, rock the world, rock Tians International, Tians India, and IDNet family. All the best to you. Amazing.